नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विशोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज की वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में ही बात करेंगे और देखेंगे कि कल के लिए क्या ट्रेडिंग सेटअप बन सकते हैं। तो आज मॉर्निंग में मैं जब लाइव में आया तब आपके साथ शेयर किए थे, यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, वो देखने को मिला आप लोगों को। उसके बाद ये इस टाइम पे तो मैं लाइव में नहीं था, जो स्टूडेंट बात कर रहा था उसके साथ लाइव में था, तो उस टाइम बताया थे कि लेवल के ऊपर ना नीचे कहीं पे भी मार्केट नहीं जाने वाला। यहाँ से ही मार्केट एक बार नीचे एक बार ऊपर जाने का कोशिश जरूर करेगा, मगर फंस जाएगा। तो वही हुआ आज के दिन। और ट्रेडिंग हिसाब अगर देखें तो इस जोन के बाद ही एक बहुत बढ़िया ट्रेडिंग मूव अब लोगों को देखने को मिला। कल आपके साथ वीडियो में शेयर किए थे, अगर गैप अप होता है क्योंकि यहाँ इतना गिरा है, उसके हिसाब से थोड़ा सा बाउंस बैक आ ही सकता है। तो उसके हिसाब से आज गैप अप में देखने को मिला और आपके साथ शेयर किए थे कि अगर देखते हैं कि 22,200 इसके ऊपर गैप अप हो जाता है या 22,250 के आसपास खोलते हैं बाजार, तो मान के चलिए यहाँ पे सस्टेन होना जरूरी है। अगर नीचे की तरफ डीप भी लेगा तो ये स्विंग लो नहीं तोड़ना चाहिए, जो कि है 22,100। ये अगर तोड़ देता है तो सीधा गिर जाएगा और मोमेंटम को ही फॉलो करना पड़ेगा। जब तक मोमेंटम आपके पास है तब तक आप ट्रेड में होल्ड कर सकते हो। देखा ही होंगे कि इस लेवल को ब्रेक करने के बाद सीधा गिरा और यही मोमेंटम था। जो भी अगर स्कैल्पिंग ट्रेड करता है बंदा, तो वो यहाँ से अगर ट्रेड पकड़ते हैं तो थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट होगा। और क्योंकि आपका यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा बिल्डअप नहीं कर सकते हैं, तो आप मिनिमम क्वांटिटी के साथ ही जाओगे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस का सिनारियो अगर देखें तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ से बहुत क्वांटिटी आप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। तो अगर ऐड नहीं कर सकते तो टेस्टिंग के लिए आप एक दो लॉट में ट्रेड कर सकते हो और जो पॉइंट मिल जाए बस वही है। उससे ज्यादा अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो नुकसान तो होगा ही। ठीक। तो ऊपर से नीचे तक जो आया, यहाँ से बाउंस बैक किए, फिर नीचे तक आया, उसके बाद फिर ऊपर गया, तो इस जोन के देखने के बाद ही एक ही ट्रेड मिला आज। उसके बाद अगर इस फेस को देखे तो इस फेस में भी कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं बैठा। तो कल के लिए क्या होगा, ऊपर आप देख सकते हो कि 22,174 इसके ऊपर अगर चलने लगते हैं, सस्टेन होता है या गैप अप खोलते हैं, तो मान के चलिए गैप अप खोलने के बाद एक डीप ले ही सकते हैं मार्केट। उसके बाद अगर फिर से 22,175 इस लेवल को तोड़ के निकलते हैं, तो मान के चलिए पहला टारगेट आपका 22,280 के आसपास देखने को मिलेगा। और इसके आसपास देखने के बाद अगर देखते हैं कि बाजार यहाँ से रिवर्सल होगा कि कंटिन्यूशन होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, इसके लिए पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। पैटर्न के हिसाब से अगर देखते हैं कि एक रिट्रेसमेंट आते हैं, उसके बाद कंटिन्यूशन पैटर्न बनाते हैं, फिर इस लेवल को अगर तोड़ते हैं तो प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से नेक्स्ट मूव आपको देखने को मिलेगा। वो लाइव सेशन में मैं जब आऊंगा आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर देखते हैं कि यहाँ पे मूव थोड़ा सा इतना ही हुआ है, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, बार बार फेल हो रहा है, तो मान के चलिए यहाँ से रिवर्सल पैटर्न बनने वाला है और नीचे की तरफ ही आएगा। क्लियर है? और उस हिसाब से जो स्विंग बनेगा उसके मैं अपडेट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोजेक्शन लेवल अभी दिखा है, फिर पैटर्न बनेगा, उसके बाद ही डिस्कस कर पाऊंगा कि ये मूव यहाँ से सस्टेन करने वाला है या यहाँ से नीचे जाने वाला है। क्लियर है? तो अगर देखते हैं गैप डाउन में खोला है और इस लेवल को ब्रेक कर दिए हैं, तो मान के चलिए तो यहाँ से गैप डाउन अगर खोलते हैं तो एक बाउंस इनिशियली आ सकते हैं। बाउंस के बाद फिर से अगर ये लेवल को तोड़ते हैं, जो कि है 22,770, तो ये लेवल तोड़ने के बाद ये जो स्विंग लो दिख रहा है आपको, यही पहला टारगेट बनेगा, जो कि है 22,000। और यहाँ पे आपको क्या देखना है कि बाजार रुकते हैं कि नहीं। अगर रुकते हैं तो बाउंस थोड़ा सा करेगा, फिर इसको तोड़ने का कोशिश करेगा, फिर शॉर्ट बनेगा। अगर सीधा ही गिरते हैं तो मोमेंटम को फॉलो कीजिए, जहां तक मोमेंटम लेके जाते हैं तब तक फॉलो कीजिए। मोमेंटम जहां पे लॉस होता है तब वहां से एक बार के लिए पोजीशन को स्क्वायर अप कर लीजिए। उसके बाद देखना है कि कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा कि नहीं। कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर बनते हैं तो यहाँ से फिर नीचे को तरफ तोड़ेगा
और प्रोजेक्शन लेवल जब निकल के आएगा उसके हिसाब से नीचे में टारगेट हो सकता है। टारगेट क्या बता सकते हैं कि 21,820 इसके आसपास भी आ सकते हैं, 21,880 इसके आसपास भी आ सकते हैं। जो प्रोजेक्शन लेवल एक्चुअली इस लेवल के आसपास आने के बाद साइड होगा वही एक्चुअल काम पे आएगा, क्योंकि इस जोन में खत्म होगा या इस जोन में मोमेंटम खत्म होगा ये किसी को पता नहीं है फिलहाल। तो अगर देखते हैं कि यहाँ पे मोमेंटम खत्म हो गया तो मान के चलिए अगर और इसके साथ अगर देखते हैं कि कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है तो मान के चलिए यहाँ से नीचे यहाँ तक ही मिलेगा। क्लियर है? अगर मोमेंटम देखते हैं कि यहाँ तक पहले ही आ गया है, फिर बाउंस किया है और बाउंस 22,000 के आसपास आ गया है, फिर एक आपको पैटर्न के हिसाब से कंटिन्यूएशन पैटर्न के हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल मिलेगा इस लेवल को तोड़ने पर, और उस लेवल के हिसाब से टारगेट सेट होगा। वो हो सकता है कि 21,780 ए भी हो जाए, तो डिफरेंट बात है, वो लाइव मार्केट में ही देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको बात करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में भी अगर देखें तो सेम सिचुएशन आज के दिन बना हुआ है, ऊपर से खुला है, एकदम स्ट्रेट गिरा है, उसके बाद एक बाउंस करने का कोशिश जरूर किए हैं, उसके बाद फिर दोबारा रिटेस्ट किए हैं, फिर इस जोन को देखने के बाद यहाँ से एक ट्रेडिंग मूव आया है और इस मूव में ही काम किए हूँ। और उसके बाद अगर देखें तो ये जोन भी जो है ये एकदम नॉइजी जोन है, यहाँ पे कोई ट्रेडिंग सेटअप आज के दिन नहीं बना है। कल के लिए क्या देखना है? कल के लिए देखना है कि 48,250 इसके ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं। अगर गैप अप खोलते हैं, डीप बनते हैं, तो डीप लेने के बाद फिर से अगर तोड़ देते हैं तो ऊपर की साइड आप 48,550 से लेके 600 इसके आसपास आप देख सकते हो टारगेट पहला मूव। उसके बाद क्या देखना है कि यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है कि नहीं। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है तो इस लेवल को तोड़ने के बाद प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से टारगेट ऊपर की तरफ मिलेगा। अगर रिवर्सल पैटर्न बन रहा है फिर से मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आने स्टार्ट होगा, उस लेवल पे भी आपको प्रोजेक्शन लेवल देखने को मिलेगा और प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से ही आपको टारगेट भी मिलेगा। अगर देखते हैं कि गैप डाउन बाजार खोलते हैं और इस लेवल को तोड़ देते हैं 48,000 को, तो मान के चलिए यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ सकते हैं। बाउंस बैक के बाद फिर से अगर 48,000 को तोड़ते हैं तो इनिशियल टारगेट 47,850 ये स्विंग लो जहां पे बना हुआ है ये टारगेट बनेगा। यहाँ पे अगर देखना है कि बाजार रुकते हैं कि नहीं, अगर बाजार रुक जाते हैं तो यहाँ से कंटिन्यूएशन पैटर्न बनने का चांसेस कम लगेगा। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर नहीं होता है तो रिवर्सल पैटर्न इंट्राडे में जब बनाएगा तो यहाँ से ऊपर के साइड जा सकते हैं। अगर मोमेंटम के साथ तोड़ते हैं तो जब तक मोमेंटम रहेगा तब तक आप लोग बैठ सकते हैं। मोमेंटम जहां पे देख रहे हैं कि मोमेंटम लॉस हो रहा है तो वहां से एक बार निकल जाइए, उसके बाद कंटिन्यूएशन पैटर्न को कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद ट्रेडिंग में दोबारा एंटर करिए तो बहुत बढ़िया पोजीशन लेवल की हिसाब से मूव मिल सकता है। तो जो भी है आपके सामने शेयर किया हूँ, और कल भी मैं लाइव में सेकेंड जो ट्रेड बनेगा उसके लिए भी गाइडेंस देने का कोशिश करूंगा और सिखाने का कोशिश करूंगा कि क्या मूव आने वाला है या कौन सा मूव हुआ है और उसके अगेंस्ट कैसे मूव सेकेंड ट्रेड हो सकते हैं। तो यही चीज सिखाने का कोशिश हर रोज करता हूँ। कितना सीखे हैं कितना नहीं सीखे हैं वो कमेंट्स करके जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।